नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी तथा कॉलेजों के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक यहाँ पर दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब वीडियो के साथ व्हाट्सअप से आप डायरेक्ट जुड़ जाओगे, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और साथ ही मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, जहां पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2024 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सीटेट परीक्षा जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। हम सीटेट परीक्षा जनवरी 2024 के इस नोटिफिकेशन को समझें उसके पहले हम समझ लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी कि सीटेट क्या होता है और सीटेट की परीक्षा कौन दे सकता है और इस परीक्षा को देने से क्या फ़ायदा आपको होगा उसके बारे में। सीटेट क्या है? सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रकार की नेशनल लेवल एग्ज़ाम होती है जो सीबीएसई से द्वारा कंडक्ट होती है। यह साल में 2 बार होती है। फर्स्ट एग्ज़ाम इसकी होती है जुलाई में एक बार यह एग्ज़ाम होती है, उसके बाद दिसंबर या जनवरी में इसकी एग्ज़ाम होती है। सीटेट परीक्षा 2024 जनवरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसकी पूरी डिटेल्स हम आगे वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं सीटेट परीक्षा क्यों होती है और इसे देने से क्या फ़ायदा है। अगर आपका बीएड या डीएड है और अगर आपका बीएड या डीएड है और बीएड या डीएड के साथ साथ आपने सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली, तो फिर आप केंद्र की कोई भी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी के लिए आवेदन करके वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए टीचर बन सकते हो, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। जो भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे टीचर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ना चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी पर टीचर की नौकरी करना चाहते हैं, वे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं सीटेट पे कितने पेपर होते हैं। तो जो सीटेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट उनके लिए होता है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर सेकंड उनके लिए होता है, उन कैंडिडेट के लिए होता है जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। इन दोनों पेपर के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है और अलग अलग एज क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इसके नोटिफिकेशन में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम फटाफट सीटेट जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें इस नोटिफिकेशन में, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है और कब से कब तक इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं उसके बारे में। तो 3 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं। 23 नवंबर 2023 फॉर्म भरने की सीटेट के इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 23 नवंबर 2023 रात की 11:59 तक आप इसका फॉर्म सीटेट का ऑनलाइन भर सकते हो। और फीस कब तक आप इसकी ऑनलाइन कर सकते हो? 23 नवंबर 2023 लास्ट है। एग्जाम कब है? तो 21 जनवरी 2024 को सीटेट की एग्जाम हो जाएगी, यानी कि 23 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके 1 डेढ़ महीने के बाद 21 जनवरी 2024 को सीटेट की एग्ज़ाम हो जाएगी। अगला नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप सीटेट परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। CTET.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पर फीस के बारे में दिया हुआ है कि अगर आप सीटेट का फॉर्म भरते हो तो आपको कितनी फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में से कोई एक पेपर भरते हो तो आपको 1000 रुपये फीस यहाँ पर लगेगी जनरल और ओबीसी की। और SC ST और अगर आप विकलांग कैंडिडेट में आते हो तो आपको 500 रुपये सीटेट के फॉर्म भरने के लिए एक पेपर के लिए देने पड़ेंगे। और अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरोगे तो जनरल और ओबीसी वालों की यहाँ पर दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये फीस लगेगी। और SC ST और विकलांग कैंडिडेट जो भी है उनके यहाँ पर 600 रुपये फॉर्म भरने की सीटेट के फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर उनको देनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है करेक्शन अपडेशन इन डिटेल्स। तो इसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया है और अगर आप फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप फॉर्म में करेक्शन अभी नहीं कर पाओगे। इसकी करेक्शन की लिंक बाद में इसकी वेबसाइट पर दे दी जाएगी, तब जाकर आप इसकी वेबसाइट पर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। अभी फॉर्म सिर्फ आप फिल कर सकते हो अगर आपने फॉर्म किया है, और अगर आपकी कुछ फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हुई है तो वह करेक्शन की लिंक सीटेट की वेबसाइट पर बाद में आएगी। अगली इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी हुई है शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो 21 जनवरी 2024 को इसकी एग्जाम होगी। पेपर सेकंड पहले होगा और पेपर फर्स्ट जो है वो बाद में होगा। 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का पेपर सेकंड का टाइमिंग रहेगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के जो भी कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं और उसमें पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए पेपर सेकंड रहेगा। और जो भी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के कैंडिडेट है जो सेंट्रल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट रहेगा, जो दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इसका टाइमिंग रहेगा। अब हम समझ लेते हैं सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। अगर आप सीटेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए, तो आपके पास क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें से चारों में से कोई भी आपके पास एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर है तो आप सीटेट का पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वेलेड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12वीं पास। इसका मतलब है आपका 12वीं 50% से होना चाहिए। पहली ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो 12वीं है वो 50% से आपके पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ
2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर जो है 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो आपका 12वीं होना चाहिए 50% से, किसी भी विषय से हो, मैथ्स से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी विषय से 12वीं आपका 50% के साथ होना चाहिए। और इसके साथ ही पास्ड और अपियरिंग। पास्ड का मतलब यानी कि आपने पास कर चुके हो, अपियरिंग का मतलब है या आप कर रहे हो, उस कोर्स को कर रहे हो। कौन सा कोर्स? इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का यहाँ पर मतलब होता है DLED, जिसको शॉर्ट में DLED कहते हैं। फुल फॉर्म उसका होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपका अगर DLED आपने कर लिया है, अगर आपने DLED नहीं किया है और आपका DLED रनिंग है और 12वीं आपका 50% से है, तो आप पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे सीटेट का। ये यहाँ पर फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें भी सेम यही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया हुआ है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं विथ एटलीस्ट 45%, ऊपर 50% लिखा हुआ था, यहाँ पर इन्होंने 45% से आपका 12वीं होना चाहिए। और पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCT 2002 नॉर्म्स। तो यहाँ पर 45% से आपका 12वीं हो और आपका अगर रनिंग चल रहा है DLED तो, और अगर आप पास कर चुके हो तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका 12वीं और DLED रनिंग हो या कंप्लीट हो गया हो, दोनों ही सिचुएशन में आप सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हो। तीसरे पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि 12वीं आपका 50% से होना चाहिए। पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। यहाँ पर अगर यहाँ पर DLED मांगा था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का, और 12वीं मांगा था। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है और अगर तीसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, यानी कि 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं BLED, वह है आपका, तो भी आप यह भर सकते हो। यहाँ 4 साल का मांगा हुआ है। यहाँ पर जिन्होंने B.Ed कर रखा है वह कंफ्यूज ना हुए, क्योंकि B.Ed एक अलग वो होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो 2 साल का भी होता है और 1 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर 4 साल का मांगा था। यहाँ पर B.Ed वाले जो कैंडिडेट है वह यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50%, यानी कि 12वीं 50% होना चाहिए। और पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब कि लिखा हुआ है D.Ed। आपका अगर D.Ed है और 12वीं है 50% से, स्पेशल एजुकेशन से आपका D.Ed अगर किया हुआ है और 12वीं 50% से आपने पास की हुई है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हो सीटेट का पेपर फर्स्ट के लिए। अब यहाँ पर एक चेंजेस हुआ है। हर बार जो सीटेट का जो फॉर्म निकलता है उसमें क्या होता था कि B.Ed के लिए जिन्होंने B.Ed किया हुआ है, जो भी कैंडिडेट B.Ed पास है, वो भी B.Ed पास वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते थे अगर उनका ग्रेजुएशन है और B.Ed है तो। लेकिन इन्होंने इस बार B.Ed वाले का ऑप्शन यहाँ पर हट चुका है, यानी कि B.Ed वाले जो है वो पेपर फर्स्ट प्राइमरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूलों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कुल मिला के अगर हम इसका देखें, चारों पॉइंट का अगर मेन पॉइंट देखें तो यहाँ पर एक तो 12वीं आपका होना चाहिए, जो ज़्यादातर का होता है 12वीं, और 12वीं के साथ आपका DLED अगर आपका है DLED, तो आप यह फॉर्म भर सकते हो सीटेट का फर्स्ट पेपर के लिए। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए अगर आप पेपर सेकेंड कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो सेकंड पेपर के लिए भी यहाँ पर कम से कम 6 अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, उसमें से आपके पास कोई सी भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी है, तो ही आप पेपर सेकंड के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है बैचलर डिग्री एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नॉन। यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री, यानी कि आपका ग्रेजुएशन आपका फाइनल किसी भी विषय से कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये मांगी गई है, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, आपका कुछ भी हो कोर्स, बैचलर ग्रेजुएशन कोर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मांगा हुआ है पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हमने पहले ही समझ लिया है, ये एक तरह का DLED आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास DLED का डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन आपके है किया हुआ, तो आप DLED डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन के साथ सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। सेकंड अगर हम समझें तो सेकंड यहाँ पर दी हुई है एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन आपका 50% से होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, यानी कि MA MCom MSc कुछ भी हो, वो 50% से अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है। और साथ ही ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि अगर आपका B.Ed रनिंग चल रहा है या कंप्लीट हो गया, यानी कि पास्ट यानी कि कंप्लीट हो गया हो, अपियरिंग यानी रनिंग चल रहा हो, कौन सा कोर्स, तो B.Ed के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% से है तो आप सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो B.Ed वाले, और साथ में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट 50% से होना चाहिए, तो आप सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। थर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर थर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है
यहाँ पर थर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी हुई है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45%, यानी कि फाइनल आपका 45% से होना चाहिए। पास्ट और अपियरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विथ NCT, यानी कि बीएड, एक तो आपका बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ बीएड होना चाहिए, बीएड के साथ आपका 45% से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन और बीएड आपका है 1 साल का, तो आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी आवाज़ कम करो। फोर्थ नंबर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, उसको एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ नंबर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12वीं 50% से आपका होना चाहिए। इसके अलावा पास्ड, यानी कि कंप्लीट हो गया हो, या अपियरिंग कौन सा कोर्स, फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आपका बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन रनिंग चल रहा हो या फिर कंप्लीट हो गया है, दोनों ही सिचुएशन में आप 6th से 8th तक पेपर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे, अगर आपका 12वीं 50% से और साथ में अगर ये कोर्स आप कर रहे हो या कंप्लीट हो गया हो तो। अगली एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो दी हुई है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12वीं विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि 12वीं 50% से होना चाहिए। पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर BA BSc एड या BA BEd या BSc BEd, अगर 12वीं आपने 50% से की हुई है, इसके साथ जो अभी जो 4 साल का जो कोर्स होता है BSc BEd, BA BEd और BSc BEd, वो आपका रनिंग चल रहा हो या कंप्लीट हो गया हो, तो भी आप पेपर सेकंड के लिए सीटेट के 6th से 8th तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% के साथ ग्रेजुएशन मार्क्स और बीएड, अगर आपका 1 साल का बीएड है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। समझ लेते हैं, अगर आप सीटेट के लिए फॉर्म सीटेट का अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपको कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है। तो अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में आपको भोपाल मिल जाएगा, ग्वालियर मिल जाएगा, इंदौर मिल जाएगा, जबलपुर मिल जाएगा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, ये आपको एमपी के सेंटर, आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकते हैं। बाकी अदर स्टेट में, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई दे रखा है, नागपुर दे रखा है, नासिक दे रखा है, पुणे दे रखा है, अदर स्टेट के अदर सिटीज़ के यहाँ पे जो मेन सिटी है, यहाँ पर आपको सीटेट के लिए आपके आसपास के सिटी का सेंटर आराम से आपको यहाँ पर सीटेट एग्जाम के लिए मिल जाएगा। वैसे जानकारी में हमको यहाँ पर सीटेट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। तो इसके सिलेबस की PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से इसका सीटेट का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से डाउनलोड करके आप इसका सिलेबस आसानी से देखकर इसकी तैयारी सीटेट के लिए कर सकते हो। इसी दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी, सीटेट एग्जाम क्या है उसकी पूरी जानकारी आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह की वीडियो को पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।